नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित। यहाँ हम हल कर रहे हैं जो तिमाही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नावली के आधार पर यहाँ हम हल कर रहे हैं। पूर्व में हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को और उदाहरण को समझा था। इसमें हम प्रश्नावली और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ हम समझेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उदाहरण है। उस उदाहरण में दिया गया है, दिखाइए 0.333 या जिसे हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसे हल करने के लिए माना x बराबर 0.333, इसे हमने x मान लिया। अब जो भी हमने समीकरण तैयार किया है, इसमें हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का हम गुणा कर देते हैं। 10 का हम गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 10x, और इसमें जब 10 का गुणा करते हैं तो 10 गुणा 0.333 आगे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है 10x बराबर यह जाता है 3.33 आगे तक। यह जिसे हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3 धन 0.333 आगे तक। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमने यहाँ पर x माना हुआ है, तो इसके स्थान पे हम x रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 3 धन x, या x का पक्षांतर कर देंगे इस ओर, तो ये हो जाएगा 10x। ये जब पक्षांतर होकर आएगा तो ऋण x हो जाएगा बराबर 3। ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर ये हो जाएगा 3, या जिसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3 बटे पक्षांतर होने के बाद यहाँ हो जाएगा 9, या जैसे हम काट देंगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 या 9, अर्थात x बराबर हमें मिल जाएगा 1/3। तो ये वो परिमेय संख्या हमें मिल जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण क्रमांक 8। प्रश्न दिया गया है 1.272727, या जैसे कहें 1.27 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो पूर्व प्रश्न के अनुरूप पूर्व प्रश्न के अनुसार इसे हम x मान लेते हैं, अर्थात माना x बराबर 1.2727 करते हुए आगे तक। तो यहाँ पर दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है। पूर्व प्रश्न में एक संख्या पर बार था, अर्थात वहाँ पर हमने 10 का गुणा किया था। यहाँ पर हम 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा करने पर जैसे ही हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर 100 गुणा 1.2727 आगे तक। जिसे गुणा करने पे मिलेगा 100x बराबर, ये दशमलव के 2 अंक आगे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 127.27 करते हुए आगे तक, है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसे जब हम अलग अलग करते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। 100x बराबर 127 धन 0.2727 डैश 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 आगे तक, है ना। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा x के बराबर हमें नहीं मिल रहा है, अर्थात यहाँ से एक जो है वो हम यहाँ ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 100x बराबर 126 धन 1.2727 डैश डैश डैश। ये अब जो हिस्सा है ये हमारा x के बराबर मिल जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 100x बराबर 126 धन x, या x का पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100x ऋण x बराबर 126। घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 99x बराबर 126, या जिसे हम लिख सकते हैं x बराबर 126/99। यहाँ पर 3 से ये विभाजित हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 से विभाजित तो ये हो जाएगा 33। अभी भी ये 3 से विभाजित और हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 11 बार, अर्थात आ जाएगा 14/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्नावली 1.3 में है। हम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 0.6, इन्हें भी हम इसी तरह से हल करेंगे। तो हम 0.6 को यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने के लिए वही प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। इसे हम मान लेते हैं x बराबर 0.6666 करते हुए अनंत तक। क्योंकि एक अंक पे बार लगा हुआ है तो 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा होता है तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाए 10 गुणा 0.666। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666 करते हुए आगे तक। यहाँ 6 को हम अलग कर लेते हैं तो ये हो जाता है 10x बराबर 6 धन 0.666 डैश डैश डैश। ये वाला जो हिस्सा है वो x के बराबर मिल जाता है, अर्थात हो जाएगा 10x बराबर 6 धन x, पक्षांतर करेंगे x का तो ये हो जाएगा 10x ऋण x बराबर 6, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर आ जाएगा 6, या x बराबर हमें मिल जाएगा 6/9, पक्षांतर करने पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात हमें मिल जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली का 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर हम विभाजन करना है तो विभाजन हम करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/17, अर्थात यहाँ हमें 17 से भाग देना है 1 में। तो यहाँ भाग देते हैं तो ये चूँकि भाग नहीं जाएगा तो 0, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। पुनः भाग देने का प्रयास करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो पुनः 0, चूँकि दशमलव इसमें लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। 17×85 तो ये 5 बार भाग जाएगा। घटाएंगे तो ये हमारे पास 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, अर्थात ये 15 बचेगा। चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। भाग जाएगा 8 बार, 17 8 हो जाएगा 136। घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। फिर भाग देते हैं तो फिर 8 बार जाएगा, फिर 136, फिर घटाते हैं तो यहाँ बचता है 4, ये 4 हो जाता है। फिर इसके बाद 4 में चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 40, 17 दूनी 34,
माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 6, दशमलव है तो फिर शून्य बढ़ जाएगा, 17 तिया 51, माइनस करेंगे 51 को तो बचेगा 9, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 17 85 तो यहाँ 85 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5, ये 5 हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 17 दूनी 34, भाग दिया तो ये 6 और 1 16, फिर शून्य बढ़ जाएगा, भाग देंगे तो ये 17 नम्मा 153, तो यहाँ हो जाएगा 153, घटाया तो ये बचेगा 7, केवल 7 ही बचेगा, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 17 चौके 68, माइनस करेंगे ये 2 बचेगा क्योंकि फिर शून्य लग जाएगा तो 17 एकम 17, घटाएंगे ये 3 बचेगा, फिर शून्य लग जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा 13, फिर 13 में भाग देंगे तो ये शून्य बढ़ जाएगा दशमलव के कारण, फिर 17 सत्ते 119, 119 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1 11, फिर शून्य बढ़ जाएगा, 17 छक्का 102 तो यहाँ 102 बार जाएगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 8, शून्य बढ़ जाएगा 68, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2 और ये बचेगा 12, फिर 1 शून्य लग जाएगा, 17 सत्ते 119, घटाएंगे 1 बचेगा तो ये जो 1 है ये 1 पुनः यहाँ आ जाएंगे हम वापस, इस पर हमारा बार लग जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 0.05823252941174 इस तरह से हम हल करेंगे। इस तरह हम इस प्रश्नावली को यहाँ हल करेंगे। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को यहाँ हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।